वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज हाइजीन। और हाइजीन मेरा ख्याल है एक औरत के खूबसूरत होने से ज्यादा उसकी हाइजीन काउंट करती है। मतलब एक खूबसूरत औरत है, बड़ी प्यारी है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत खूबसूरत फीचर दिए हैं, लेकिन अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती ना तो उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो खूबसूरती विद द पैसेज ऑफ टाइम चली जाती है, ढल जाती है। लेकिन अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी हाइजीन, हाइजीन बहुत जरूरी है। इस्लाम में सफाई निस्फ़े ईमान है, लेकिन अपने आप की सफाई, अपने मतलब अंदरूनी सफाई, बैरूनी सफाई, हर तरह की सफाई की आज हम बात करेंगे। और किस तरह से वो अपने आप को साफ रख सकती है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जो है ना वो हाइजीन की तरफ लेके जा सकती है। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो एक हो गई खूबसूरत औरत और एक हो गई वो जो अपना ख्याल रखती है, जो अपनी हाइजीन का ख्याल रखती है। सो आज हम इस चीज पे बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक इन सब पॉइंट्स में होगी वो होगी हेयर ब्रश। हेयर ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन में। आप अपने बालों को जब भी, पहले कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जब भी ब्रश करें उसी वक्त बाल निकाल के फेंक दें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अपने हेयर ब्रश को किसी के साथ शेयर मत करें। इवन इफ योर हस्बैंड इज यूजिंग इट, गिव हिम समथिंग एल्स। उनको बोलें ये आपका टूथब्रश, सॉरी हेयर ब्रश है, यू आर सपोज टू यूज दिस, ये मेरा हेयर ब्रश है। जैसे आप अपना टूथब्रश नहीं शेयर कर सकते ना, इसी तरह अपना हेयर ब्रश भी मत शेयर करें, क्योंकि स्कैल्प में अगर किसी को इचनेस है वो आप में ट्रांसफर हो सकती है, किसी कोई भी डिजीज आप में ट्रांसफर हो सकती है। नेवर लेट एनीवन यूज योर हेयर ब्रश और कॉम्ब, नेवर। आपके घर में कोई मेहमान भी आए ना तो एक अलग सा कोई ब्रश रख लें और उनको दे दिया करें, क्योंकि अगर आप अपना हेयर ब्रश किसी के साथ शेयर करेंगे ना, इट कैन डू डिजास्टर्स। अपने बच्चों में ये चीज ट्रांसफर करें कि अपना हेयर ब्रश नहीं शेयर करना आपने। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि एवरी वीक आपने अपने हेयर ब्रश को वॉश करके धूप लगानी है, ठीक है? उसको धूप में रखना है, अच्छे खासे टाइम के लिए रख लें, 2-3 घंटे के लिए। और जब वो ड्राई हो जाता है देन यूज इट, क्योंकि उससे होते हैं जम्स वम्स जो होते हैं, अगर उसमें वो किल हो जाते हैं, धूप लग गई, वॉश हो गए, साफ सुथरा। ये हाइजेनिक वे है अपने बालों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए, स्पेशली अपने स्कैल्प को। तो अपना हेयर ब्रश आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना और उसको साफ रखना है। हाँ जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज आती है वो होती है अपना अंदरूनी ख्याल रखना, अपना अंदरूनी हाइजीन का ख्याल रखना। उसके लिए बेस्ट होता है डिटॉक्स करना। एंड डिटॉक्स के लिए डिटॉक्स वाटर होता है। एक तो होता है आप पानी बना के रख लेते हैं, जैसे आपने उसके अंदर खीरे डाल दिए, उसके अंदर आपने लेमन डाल दिया, पुदीना डाल दिया, अदरक डाल दी, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो सारा दिन आपने पीना है। लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम जो चीज आपने पीनी है वो है गर्म पानी। गर्म पानी आपके सीरियसली जो जिस्म के अंदर रात के टॉक्सिन्स होते हैं मैदे में, वो उसको फ्लश आउट कर देता है। और गर्म पानी आपने गट करके तो आप पी नहीं सकते, ऑफ कोर्स आप सिप सिप करके पीते हो। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सुबह उठ के या तो रात को आप धनिया भिगो दें, धनिया, साबित धनिया जो होता है, और वो सुबह वो पानी छान के गर्म करके पहले उबाल लें, फिर गर्म करके पी लें। या तो फिर आप एक काम कर सकती हैं कि रात को आपने जो है ना वो कलौंजी, जैसे मैं कलौंजी भी समटाइम्स पानी में भिगो के रख देती हूँ, सुबह पी लेती हूँ। या फिर सौंफ, जीरा एंड अजवाइन, ये ना सारी चीजें जब आप रात को भिगो देते, सुबह उसका अच्छा खासा अर्क निकला होता है, वो पानी नीम गर्म करके या गर्म करके आप पी लें, तो आपके चेहरे पे जो सूजन होती है ना वो खत्म करता है। आप लोग हमेशा मुझे देखते हैं ना, समटाइम जब मैंने नहीं पिया होता ना तो मुझे इन्फ्लेमेशन फील होती है, मेरे फेस पे स्वेलिंग आई हुई होती है, मेरी बॉडी पे आई हुई होती है। पीरियड्स वगैरह में तो ये होता है, ये तो नेचुरल है। लेकिन समटाइम्स वैसे भी आपके चेहरे और बॉडी में स्वेलिंग आई हुई होती है, तो उसके लिए बेस्ट है इस तरह के पानी पीना। ये जब आपकी बॉडी क्लेंस हो जाती है, फ्लश आउट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, आप खुद अच्छे लगते हो। आप अपना सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना ख्याल रख रहे हो सुबह उठ के। तो कल से आपने करना है कि गर्म पानी, उसमें या तो नींबू डाल लें, उसमें कोई भी चीज जो आपको सूट करती है उसका पानी पिए, खाली मत पिए, उसमें कोई ना कोई चीज जरूर डाल के उसको उबाल के तो उसको पी लें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना। लिप्स सबसे जो है ना, आप बात करते हो तो आपके लिप्स नजर आते हैं, और अभी ऐसा वेदर हुआ है कि आपके ना ड्राइनेस, बारिशें नहीं हो रही, तो वो बहुत शदीद किस्म का इफेक्ट डालते हैं आपके
लिप्स के ऊपर। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, शहद के अंदर थोड़ी सी चीनी डालें, मिक्स करें और अपने लिप्स पे अच्छे से स्क्रब करें। स्क्रब कर लेने के बाद इसको वॉश करें और मॉइस्चराइज कर लें। इससे क्या होता है कि एक तो आपके लिप्स जो है वो प्लम्प रहते हैं, दूसरा वो जो क्रैक्स पड़ जाती हैं या डेड स्किन उसके ऊपर आ जाती है वो नहीं होती। तो अपने लिप्स का ख्याल भी रखें क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज ऑल्सो हाइजीन। आपके लिप्स फटे हुए कितने बुरे लग रहे होते हैं ना। तो आज से आपने काम करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है, उसको हर रोज सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन में मॉइस्चराइज करना है, ये बात नहीं भूलनी। तीसरी चीज है ऑयल्स का यूज करना, जो कि मैं समझती हूँ अभी वैसे भी विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में ना अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करें विद ऑयल्स। अब आप कहेंगे कि कौन से ऑयल्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं गो फॉर द बॉडी शॉप का ऑयल्स ऑफ लाइफ, और या तो फिर विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई में भी ऑयल होता है जो बॉडी शॉप का होता है, और ऑयल्स ऑफ लाइफ में भी ऑयल होता है। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज यस आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट मैं आपको बात बताऊं बहुत अरसा चलता है वो बड़े आराम से आपका 6 महीने आराम से निकाल लेता है, क्योंकि 2 ड्रॉप्स ही लगने होते हैं और आपका चेहरा अच्छा सा मॉइस्चराइज हो जाता है, ग्रीस ही नहीं करता आपके फेस को। नहीं अफोर्ड कर सकते, नॉट अ बिग डील। आपने क्या करना है, नॉर्मली आप जब जाते हैं ना, ये आप नेट पे चेक कर लें, आपको रोज हिप ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। रोज हिप ऑयल इज टू गुड, क्योंकि ये यूज होता है ऑयल्स ऑफ लाइफ में द बॉडी शॉप के। तो अगर आपको यहाँ पर लोकली किसी ब्रांड का रोज हिप ऑयल मिलता है वो यूज कर लें, नहीं मिलता रोज ऑयल यूज कर लें, आपको पंसार से भी मिल जाएगा। फिर आर्गन ऑयल, ठीक है। ये 3 ऐसे ऑयल्स हैं। बॉडी शॉप में होता है कि थोड़ा सा उसमें एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस होता है तो आप टॉलरेट कर लेते हो। वैसे अगर ये लेंगे तो इसमें इस तरह का फ्रेग्रेंस नहीं होता, बट इसको अपने फेस पे लगाएं, अच्छे से अपने फेस को मसाज करें, ये आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका चेहरा निखरावा लगता है। और इस मतलब अभी सर्दियां आने वाली हैं, अभी तक तो खैर यहाँ नहीं है, यहाँ पंखे अभी भी लगे हुए, तो होता क्या है कि आपकी स्किन फ्रेश लगती है और आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज सुबह के टाइम और हर रोज रात को जब आपकी रूटीन होती है, उस पर आप अपने फेस को अच्छा सा ये ऑयल लगाएं, अच्छे से मसाज करें। देखिए एवरीथिंग शोज कि आप अपना कितना ख्याल रख रही हैं। जब आप ये छोटी छोटी एफर्ट्स अपने साथ करती है ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ अपना ख्याल ना आपने खुद रखना है, कोई आके आपको नहीं बोलेगा अपना ख्याल रखो। तो जब अपना ख्याल किसी और ने आके आपका नहीं रखना, तो अपना ख्याल रखने में क्यों इतना टाइम लगा। इफ यू आर 16 years old और यू आर 60 years old और 80 years old, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो आपने ये ऑयल्स लगाए, अपने फेस को मसाज किया, ग्वाशा किया, आपकी फेस जो है ना वो डिफाइन होगा और आप अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेल्स। नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हाइजीन में। अपने नेल्स का ख्याल रखें, अच्छा सा उनको फाइल करें, उनका जब धोती है तो अपने लिए ब्रश रखें। आई हैव अ ब्रश। मैं अपने नेल्स में मतलब यहाँ पर जो कैविटीज होती हैं यहाँ पर कचरा फंस जाता है, क्योंकि आप काम करते हो घर के, ये तो नहीं कि आप सारा दिन बैठे हुए हो, तो आप जब काम करते हो तो कुछ ना कुछ कचरा फंस जाता है। वैसे भी ना भी हो तब भी आप अपने ब्रश कर ले हाथों को, पुराना कोई टूथपेस्ट जो सॉफ्ट हो उसको लेके आपने अपने नेल्स के लिए सिर्फ रख ले। और जब व्हेन यू फील दैट ओके आई हैव माय डेज, अच्छी सी नेल पॉलिश लगा ले। आई रियली लव नेल पॉलिश। तो वो ये है कि मैं लगा लेती हूँ जब मुझे मेरा होता है कि हाँ अभी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे व्लॉग बनाना होता है, नेल पॉलिश लगाई, आपने हटा दी, उसके बाद अपने नमाज पढ़ ली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अपनी हाइजीन में नेल्स को मत भूला करें, क्योंकि जब आप बात करते हो तो सबसे पहले आपके हाथ और नाखून ही नजर आ रहे होते हैं। तो उसको साफ रखें, उसको क्यूटिकल ऑयल्स लगाएं, अपने हाथों पे अच्छा सा मॉइस्चराइज करना तो मैं कहती हूँ मस्ट है। आप वजू करके आए, आप अपने साथ टेबल पे रख ले, मेरे साथ मॉइस्चराइजर पड़ा होता है, मैं उसको लगा लेती हूँ। आजकल मैं यूज कर रही हूँ निविया मैन, हत्ता कि वो मैन के लिए है, बट वो बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत ही अच्छा है। सो अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा, अपने नेल्स को हमेशा साफ सुथरा और मॉइस्चराइज रखें। फिर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रात को फ्लॉस करें।
ठीक है, बेड पे जाने से पहले या कोई भी आपने खाना खा लिया, फ्लॉस जरूर कर लिया करें। एक तो वही होता है कि जो दांतों के बीच की कैविटी होती है, जो मतलब जगह बनी हुई होती है, उसके अंदर ना कैविटी नहीं जमती। आप उसको साफ कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो, ब्रश कर लें और उसके बाद फ्लॉस जरूर करें। रात को सोने से पहले तो फ्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा होता है डब्बा, अपने बैग में रख लें, बेड के साइड टेबल पे रख लें, आप आराम से अपने दांतों को फ्लॉस कर लें, आपके दांत बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। वो पूरी रात जो है वो उसके अंदर जो खाना आपने खाया होता है वो जमा नहीं हो, जमेगा नहीं और फिर वो गले सड़ेगा और आपके जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो आपके मुंह से स्मेल आती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश मतलब लुक दें और बात करते हुए फ्रेश फील हो किसी और को भी जब जिस चीज से बात करें, तो बेस्ट है अपने दांतों को फ्लॉस करें। दिस थिंग आई फील इज वेरी गुड कि आप रात को सोने से पहले जो है ना आप नहा ली और आपने अपने बच्चों को भी रात को सोने मगरिब के बाद आप मतलब आराम से जब हो जाता है आप बच्चों को नहला दें, शाम को अपने बच्चों को नहला दें, ताकि बच्चे बड़े मतलब जब अपने बेड पे जाएं तो बिल्कुल साफ सुथरे हों और आपको खुद भी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा घर साफ है, मैं खुद साफ अपने बेड पे जा रही हूँ। मतलब वो ये नहीं है कि मैं सुबह नहा लूंगी, पसीनों से भरे हुए आप बेड पे चले गए, नहीं। बेस्ट है अगर आप लोग ये चीज रात को कर लें, क्योंकि रात को आप अपने आराम से बेड पे गए, साफ सुथरे होके नहा के एक अच्छा सा एक बॉडी स्प्रे लगा ले, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो बेस्ट एक चीज जो कि है मैं करती हूँ, आई टेक शावर एट नाइट एंड आई स्लीप, और मुझे बड़ी अच्छी नींद भी आती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि हमारी स्किन बड़ी फ्लेकी सी हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शावर लेने के विद इन मिनट जो आपकी पोर्स जो है ना वो ओपन होती है बॉडी की, आपने क्या करना है, क्योंकि आप गर्म पानी से नहाते हैं, आपने अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लिया जो कि एब्जॉर्ब होता है, आप अपनी बॉडी को अच्छे से लोशन लगा लिया, आपकी बॉडी कभी फ्लेकी नहीं होगी। क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे इतने आए हैं, अभी होने वाली है सर्दी, कुछ की तो स्टार्ट भी हो गई है कनाडा के, मेरे बहुत सारे जो है ना सब्सक्राइबर्स वो कह रहे हैं हमारी स्किन फ्लेकी हो जाती है। देखिए आप मॉइस्चराइज नहीं करती ना वहां, तो मैंने सुना बहुत ड्राई सर्दी है, चाहे जितनी बर्फ पड़ जाए लेकिन वो इतनी ड्राई होती है कि आपकी स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है। तो अच्छे मॉइस्चराइजर ले, निविया, आई थिंक कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट मैं बचपन से मुझे याद है मेरे चाचा डेनमार्क से आते थे, वो हमारे लिए ना निविया की क्रीम्स लेकर आते थे, उसको पाकिस्तान में नहीं मिलती थी। सो वो इतना अच्छा, क्योंकि कोयटा इज वेरी ड्राई, वहां पर आपको मॉइस्चराइजर की नीड होती है, तो वो बॉक्सेस जो होते थे वो बहुत बेस्ट होते थे। तो वो उसके जो लोशंस है ना, यूज इट ऑन योर बॉडी, दैट इज बॉडी लोशन, उस पर लिखा होता है, दैट मीन्स दैट इज फॉर योर बॉडी। उसको फेस पे मत लगाएं क्योंकि वो लिक्विडी फॉर्म पे होता है, आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जो आजकल यूज कर रही हूँ दैट इज निविया मेन, एंड वो जब आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पे लगाते हो ना, एक तो वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ना आपको इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, एक तो उसकी मतलब अरोमा बड़ा अच्छा सा होता है, खुशबू होती है प्यारी सी, और आपको अपनी बॉडी फ्लेकी नहीं लगेगी, आपको अपनी बॉडी पे इचिंग नहीं फील होगी, क्योंकि बहुत से लोग जब मॉइस्चराइज नहीं करते तो फ्लेकी भी होती है बॉडी और इचिंग भी होती है। फिर हाइजीन में ना एक चीज होती है परफ्यूम, ठीक है, इसके बारे में हमेशा मैं बोलती हूँ कि परफ्यूम्स लगाएं, अपना कोई सिग्नेचर परफ्यूम बना ले, कोई अच्छा सा परफ्यूम। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि परफ्यूम यूं करके पूरी बॉडी पे लगा लेने के बाद ना वो बस बेस्ट हो गए, उनको ये नहीं पता चलता कि वो इतना ओवर पावरिंग हो जाता है कि कोई उनसे मिलता है तो उनकी सांस बंद होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाना आप खुद के लिए भी नहीं अच्छा, आसपास वालों के लिए भी नहीं अच्छा, क्योंकि उनको सांस नहीं आती, इतनी ज्यादा आपने परफ्यूम लगाया होता है। तो बेस्ट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं बहुत प्यारे मजेदार किस्म के और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस वाले लेकर आई हुई हूँ अपने लिए इतर, तो वो तो मैं तो अपने हाथों पे हर सुबह लगाती हूँ, इवन मैं अपनी चाय नमाज पे भी लगाती हूँ। लेकिन मुझे अगर कोई परफ्यूम लगाना है ना तो थोड़े से फासले से 1 2 3 4 5 लाइक स्प्रे इज मोर देन इनफ फॉर यू। ये नहीं है कि पूरे बालों पे और हर जगह पे लगा ले, क्योंकि देखिए दैट इज समथिंग जो कि आपके कपड़ों और इसके लिए बना है। अगर आप अपने सर के बालों पे और यहाँ वहां लगाएंगे स्प्रेस तो क्या होगा, आपके बाल ही डैमेज होंगे ना, तो अपने बालों को तो डैमेज नहीं करना। सो बेस्ट है कि इतना ज्यादा परफ्यूम मत लगाएं, इतना ओवर पावर मत करें परफ्यूम को कि लोग आपसे ना थोड़े से दूर ही रहेंगे। जितनी इनसे खुशबू समटाइम्स आप दूसरों के लिए अजाब बना देते हैं, अपने लिए भी। सो
ओवर पावर नहीं करना, अच्छी सिग्नेचर सी परफ्यूम लगाना है ताकि आपकी एक अलग पहचान हो, यस द पर्सन इज यूजिंग गुड परफ्यूम। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी बेडिंग को रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक आध बार अपनी बेडशीट्स चेंज कर दें, उनको वॉश कर लें, उनको धो लें, दूसरी फैला दें। उससे क्या होता है कि वो इट्स नॉट गुड फॉर योर लाइक स्किन एंड योर हेयर कि आपने एक ही बेडशीट पता नहीं कितने जमानों लगाई हुई हैं। आप अपनी बेडशीट्स को रेगुलर बेसिस पे जब वॉश करेंगी, नई बेडशीट्स लगाएंगी, वैसे तो आपको सोते हुए भी उसमें बड़ा मजा आता है कि नई बेडशीट आज लगी है, और दूसरा ये होता है कि वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ही डेड स्किन जो होती है और डस्ट, जब आपको अपने घर के, जैसे उस दिन मैंने कहा था मुझे समझ नहीं आती मेरे घर पे डस्ट कहाँ से आती है, इतना ऊपर है मेरे घर, तो आपके बेड पे क्या डस्ट नहीं होती होगी? आप सोचें कि आपके टेबल पे डेली डस्टिंग होती है, फिर भी उस पर एक लेयर आ जाती है, तो आपके बेड पे क्या डस्ट नहीं आती? तो आती है, और उस पर आप सो जाओ तो वो आपकी स्किन को क्या करता है? खराब। सो अपने हाइजीन के लिए जो बेस्ट चीज है वो है डेली, मतलब नॉट डेली बेसिस, हफ्ते में अपने एक दफा बेडशीट्स और पिलो केसेस सबको अच्छे से वॉश करके ताजी नई फ्रेश बेडशीट्स लगा लिया करें। अच्छा, फिर जो है ना, बॉडी के लिए जो आप शावर जेल्स यूज करते हैं या बॉडी सोप्स यूज करते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका, जो कि एक तो उसमें मॉइस्चराइजर होना चाहिए और दूसरा ये कि उसमें एक हल्की सी खुशबू होनी चाहिए। बहुत मैंने बॉडी वॉश देखी है, इतनी उनकी हार्श किस्म की खुशबू होती है कि वो आपसे ना बर्दाश्त नहीं होती। तो मोस्टली मैं जो यूज करती हूँ, आई यूज डव का नेचुरल वाला जो उनका सोप है, क्योंकि एक तो उसमें मॉइस्चराइजर है, आप अपने बॉडी पे लगाओ, आपकी बॉडी ड्राई नहीं होती, आपकी बॉडी अच्छे से साफ हो जाती है, और उसका जो अरोमा है ना, इट इज नॉट हार्श, इतना मजे का, इतना मतलब ऐसे वो कैसे ना, जैसे पोलाइट बंदा होता है ना, उस तरह का पोलाइट सा उसका जो है ना फ्रेग्रेंस है। सो ऑलवेज गो फॉर गुड बॉडी सोप्स और बॉडी वॉश जो कि आपकी बॉडी को क्लीन भी करे, बट बहुत हार्श किस्म के, क्योंकि जितनी उसमें तेज खुशबू होगी ना उतने उसमें केमिकल्स होंगे, तो अपनी बॉडी पे आपने इतने केमिकल्स नहीं लगाने। ऑलवेज गो फॉर गुड मॉइस्चराइजिंग सोप। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज यूज सिल्क पिलोज। मैंने और मेरी बेटी ने पेयर मंगवाया दराज से, इतना सस्ता, आई थिंक 500-600 रुपए का पेयर आया, सिल्क वाले पिलो स्टिच्ड। मैंने अपने पिलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो माई डॉटर, बिकॉज शी सीज मी, उसने मुझे बोला मम्मा कि पिलो केसेस जो है ना दराज पे मिले, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर इट कि अच्छा लेती हूँ कपड़ा सिलवाती हूँ, शी सेड दराज पे है, उसने मुझे ढूंढ के दी, वो हमने मंगवाए। हमारा रात का अलग पिलो है और उस पिलो के ऊपर वो ब्लैक कलर का केस, मतलब कवर हमने चढ़ाया हुआ है, हर हफ्ते वो वॉश होता है और सूखता भी बहुत जल्दी है, बस वो रात को मैं उसी पिलो पे सोती हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखिए, रिंकल्स हर इंसान को आते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि किसी के फेस पे रिंकल ना है। आप जो है ना वो आप हयात तो पी के आई हुई नहीं है ना कि आपकी स्किन वैसी फ्रेश रहेगी हर वक्त। ये एजिंग एक प्रोसीजर है, बट अगर आप कॉटन के पिलो पे सोते हैं ना तो आपकी वो लाइंस, क्योंकि पूरी रात फेस एक ही तरफ होता है या दूसरी तरफ होता है, तो वो बन जाती है। तो सिल्क क्या है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, आप उसको वैसे भी पहनो तो आपको इतना सॉफ्ट सा लगेगा, तो वो आपकी रिंकल्स नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है बहुत अरसे तक। दूसरा, आपके बालों के लिए अच्छा, आपके बाल नहीं टूटते। मुझे याद है मेरी दादी तो अपने बालों को चुटिया बना के तो शिफॉन के दुपट्टे में अच्छे से बांध के कि टूटे ना मेरे बाल, तो वो करती थी। मेरा तो दम घुटता, मेरी बेटी करती है, अपने बाल बंद करके सोती है। बेस्ट है अपने बालों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना टूटे, आपके बाल डैमेज ना हो, स्प्लिट एंड्स ना पड़े और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बालों में हो जाती हैं, उसके लिए बेस्ट है कि पिलो केस लें, जो तकिए का कवर होता है वो सिल्क का ले लें। अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग भी उसको खरीद लें। सो पिलो केस सिल्क का होना इज मस्ट। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आज से आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और मुझे बताना है कि हाँ जी, हमने ये सारे काम जो आपने हमें बताया हमने करना शुरू कर दिए और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।